Yeah, good afternoon. This is the continuation video of carbon compounds. Already we have discussed homologous series of alkane, alkene, alkyne and halo group, in which we discussed three homologous series of chloro, bromo and iodo. But today we will discuss homologous series of alcoholic, aldehydic and ketonic group. Right? For alcoholic group, the suffix is ol, right? ol. General formula of alcoholic group is CnH2n plus 1 single bond OH. I repeat, it's CnH2n plus 1 single bond OH, or it can be written as ROH. You know R is alkyl group. I told you कि भाई देखो R में से एक H अगर आप निकाल लोगे ना, एल्केन होता है R, उसमें से एक H निकाल लोगे तो बन जाता है एल्काइल. जैसे मीथेन है CH4, उसमें से एक H निकाल लोगे तो बन जाएगा मिथाइल. इथेन है C2H6, उसमें से एक H निकाल लोगे तो बन जाएगा C2H5 जो कि है इथाइल. ऐसे प्रोपेन में से एक H निकाल लोगे तो बन जाएगा प्रोपाइल. तो बेटा जनरल फॉर्मूला ROH, पर आप ये वाला ध्यान रखना, CnH2n plus 1 single bond OH. CH4 मीथेन कैन बी रिटन एज CH3 सिंगल बॉन्ड H. इसमें आपको रिप्लेस करना है कैपिटल H को OH से. आई रिपीट, कैपिटल H को OH से रिप्लेस करना है, तो ये बन जाएगा CH3OH. मतलब मीथेन में से एक H निकाल लोगे और उसकी जगह OH लगा दोगे तो बन जाएगा मिथेनॉल, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड OH बन जाएगा. अब ये होमोलोगस सीरीज है, यू नो पैटर्न इज सेम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, प्रीफिक्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉमन नेम, IUPAC नेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला. तो बेटा ये जो जनरल फार्मूला था CnH2n plus 1 सिंगल बॉन्ड OH, इसमें n के प्लेस पे 1 पुट करोगे, प्रीफिक्स मिथ है और सफिक्स ओल है, तो मीथेन प्लस ओल बन जाएगा मिथेनॉल. तो ये है CH3 सिंगल बॉन्ड OH. n को 1 पुट किया जनरल फार्मूले में, कॉमन नेम है मिथाइल अल्कोहल, IUPAC नेम है मिथेनॉल. राइट, ये भी एक तरह का पॉइजन होता है. अगर इथेनॉल जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट है सभी अल्कोहलिक ड्रिंक में, उसमें मिथेनॉल मिला दिया जाए और कोई इसे पी ले तो इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है, ये ध्यान रखना. ठीक है. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है C, फिर सिंगल बॉन्ड ऐसे H है और फिर OH है. राइट, ये ध्यान रखिएगा. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है. अब n को हम 2 पुट करेंगे ऐसे ही, प्रीफिक्स एथ है, मतलब ऐसे बनाते जाना, इथेन प्लस ओल इथेनॉल, इस तरीके से. और या तो बेटा कंसेक्यूटिव होमोलॉग्स में आपको पता ही है CH2 का डिफरेंस होता है, या तो CH2 ऐड कर दो तो ये हो गया C2H5OH. ये सबसे मेन है. अब इथेनॉल और इथेनॉइक की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सिलेबस में नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए. इथेनॉल है शराब में, सभी तरह के अल्कोहलिक ड्रिंक्स में सबसे मेन यही चीज है जो नशे के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. राइट, इथाइल. इसका कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल और IUPAC नेम है इथेनॉल. याद रखना. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है, 2 कार्बन लिखो, ऐसे OH लगाओ और फिर ऐसे H लगाइए. राइट, तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जैसे कि आप देख सकते हैं. राइट, तो ये हो गया हमारा. जितने बन पाएंगे इसमें, वैसे मैं हेक्सेन तक ही बनाना चाहता हूँ. आगे एक बार पैटर्न की अगर समझ आ जाए तो आप खुद भी बना सकते हैं. n=3 में प्रोप है, या तो इसमें बेटा CH2 ऐड कर लो, या जनरल फॉर्मूले के अंदर CnH2n plus 1 सिंगल बॉन्ड OH के अंदर n के प्लेस पे 3 पुट कर लो, जो आपका मन करे वो कर सकते हो. तो ये आ गया C3H7OH और इसका नाम है प्रोपाइल अल्कोहल. राइट, मैं बहुत धीरे धीरे बना रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ बना सकें. ये है प्रोपेनॉल, 3 कार्बन बनाइए ऐसे. राइट से पहले वाले को OH दीजिए. अब H आप खुद लगा सकते हैं अगर पैटर्न आपको समझ आ गया तो. राइट, तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. ठीक है. नंबर 4 है n=4 ब्यूट. CH2 ऐड कर दो प्रीवियस वाले में, या n के प्लेस पे 4 पुट कीजिए, C4H9OH. ये हो जाएगा ब्यूटाइल अल्कोहल. ब्यूटेनॉल
ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, राइट। ये 4 कार्बन बनाइए ऐसे, राइट से पहले वाले को OH दीजिए, बाकी H आप खुद लगा लीजिएगा, ठीक है। ये है ब्यूटेनॉल, ओके। फिफ्थ वाले की बात करें, N = 5, ब्यूट के बाद आता है पेंट, आप सभी को पता है। CH2 ऐड कीजिए इसमें, C5H11OH, वेरी राइट, C5H11OH, पेंटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, पेंटेनॉल, वैसे इसका नाम है पेंटेनॉल। 5 कार्बन बनाइए, राइट से पहले वाले पे OH लगाइए, बाकी हर जगह आप H लगा लीजिएगा, ओके। इसके बाद 6th हेक्स, ठीक है। मैं 6 तक 7 तक चलो इसमें स्पेस है तो बना लेता हूँ। हेक्स में फॉर्मूला है C6H13OH, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका नाम है हेक्साइल अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल AL नहीं है, OL है, अल्कोहल, राइट। और हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल। 6 कार्बन बनाइए, 3 4 5 6, यहाँ OH लगाइए, बाकी H आप लगा लीजिएगा, ओके। नंबर 7th है, हेक्स के बाद हेप्ट, ये हो गया C7H15OH, हेप्टाइल अल्कोहल, HEPPYL, हेप्टाइल अल्कोहल, हेप्टेनॉल, इसे हेप्टेनॉल भी कहते हैं। 7 बना दो, 1 2 3 4 5 6 और 1 ये 7, यहाँ OH बना दो, ये बन गया। तो क्लास ये थी पूरी अल्कोहलिक सीरीज आपकी, अल्कोहल मतलब होमोलोगस सीरीज आपकी अल्कोहलिक ग्रुप की। अगला आता है एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप में जो सफिक्स होता है वो होता है अल, अल फॉर अल्लाह, जैसे आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, प्रोनाउंस करते हैं बहुत जगह पर। यहाँ पर अल जो है सफिक्स, इसका एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए डिनोट कर रहे हैं। CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड CHO या RCHO भी कह सकते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला पर आपको यहाँ समझ आएगा। CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड CHO। अब बेटा बड़े ध्यान से देखो, इसके फंक्शनल ग्रुप जो कि CHO है, जो इसकी प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा, उसके अंदर ऑलरेडी एक कार्बन है। तो ये सीरीज n=0 से स्टार्ट नहीं, मतलब n=0 से हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के अंदर ऑलरेडी एक कार्बन है, ठीक है। तभी n को 0 पुट करो, जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड CHO। n की जगह 0 पुट करो, C0H1CHO या HCHO सिंपली। तो पहला जो मेंबर है ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेलिन भी बोलते हैं इसे, फॉर्मेल्डिहाइड, राइट। इसे मीथेनॉल इसका आईयूपैक नेम है और ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। कार्बन और ऑक्सीजन आपको पता ही है हमेशा डबल बॉन्ड बनाते हैं, तभी C डबल बॉन्ड हो लगाया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, सेकंड पार्ट, n को 1 पुट करिए, जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड CHO है, इथेन, या तो इसमें CH2 ऐड कर दो लेफ्ट में, तो H+CH2 ये बन जाएगा CH3CHO, ठीक है ना। फॉर्मेल्डिहाइड के बाद इसका जो नाम है कॉमन वो है एसिटल्डिहाइड। बस इनमें इन दोनों के ही आपको नाम यूज करने हैं, ठीक है। फॉर्मेलिन ही होता है जिसमें आपने बायो लैब में देखा होगा रेसिड्यूज, मतलब सैंपल्स अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हम प्रिजर्व करके रखते हैं, ओके। मिथ के बाद ये क्या आएगा बेटा, इथेनॉल, ठीक है। अब बनाना कैसे, देखो 2 कार्बन बनाओ, राइट से पहले वाले कार्बन पे ये CHO लगाना है, CHO इसमें फंक्शनल ग्रुप है, ओके। और बाकी इसमें ये ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। H आप खुद लगा सकते हैं, याद रखिएगा। अब थर्ड वाले में क्लास देखो n=0 से स्टार्ट हुई थी ये सीरीज, भूलना मत, ठीक है। ये सीरीज किससे स्टार्ट हुई थी, n=0 से। इसके बाद प्रॉप, अच्छा अब इनके ना कॉमन नेम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, और इसमें CH2 ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा C2H5CH,
राइट। C2H5, दो C2H5, दो कार्बन ये और एक कार्बन फंक्शनल ग्रुप वाला, दो और एक तीन हो गए, तो तीन है, इसी वजह से ये प्रॉप है, ठीक है। और इसका IUPAC नेम है प्रोपेनल। तीन कार्बन बना लो ऐसे, राइट से पहले वाले पे CHO लगाना और बाकी आपने हाइड्रोजन लगाना, ठीक है। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है प्लीज यहीं से ध्यान दीजिए, बाकी वो वीडियो देख सकते हैं, राइट, जब अपलोड हो जाएगा। n=3 पे ध्यान दीजिए प्लीज, n=3 है तो यहाँ पर ब्यूट हो जाएगा। अब देखो n की जगह ये 3 क्यों है शमित, क्योंकि ऑलरेडी CHO जो कि फंक्शनल ग्रुप था उसमें एक कार्बन है, ठीक है, इस वजह से ये ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा C3H7CHO। इसका कॉमन नेम लर्न करने की जरूरत नहीं है, और इसका IUPAC नेम क्या है बेटा, ब्यूटेनल है, राइट। तो 4 कार्बन बनाओ, राइट से पहले वाले पे CHO लगाइए, लेकिन साथ साथ बनाते रहिए, मैं इतना धीरे बना रहा हूं, और बाकी आपको बस हाइड्रोजन ही लगाना, ठीक है, ओके। फिफ्थ में फिफ्थ पर n क्या पुट करना है, n4 पुट करना है, ये ध्यान रखना। तो ब्यूट के बाद ये आ जाएगा पेंट, तो इसमें CH2 ऐड करना, और लेफ्ट में करना, कहीं CHO में CH2 मत डाल देना, ठीक है। C3H7 में CH2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा C4H9CHO। कॉमन नेम लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये नाम है पेंटेनल, ठीक है। और 5 कार्बन बना लो, और राइट से पहले वाले पे CHO बना, H आप खुद लगा लीजिएगा, ठीक है। पैटर्न पता है तो खुद आप बना सकते हैं ऐसे ही। ऐसे ही n=5 का एक बना रहे हैं बेटा हेक्स, और एक n=6 पे बना रहे हैं, ठीक है। तो पेंट के बाद बेटा हेक्स C5H11CHO। ध्यान दीजिए जो बच्चे अभी आए हैं, क्योंकि CHO में ऑलरेडी एक कार्बन है, तभी इस वजह से यहाँ पर n को 5 कोड कर रहे हैं, जनरल फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है, इसका नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये हेक्सेनल। 6 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5 और 1 6, राइट से पहले वाले पे CHO लगाओ ऐसे, ठीक है। हेक्स के बाद बेटा हेप्ट C6, आपको पता है 2 कंसेक्यूटिव होमोलोग्स के बीच में CH2 का H13CHO, H13CHO। ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, हेप्टेनल, इसमें सफिक्स अल है, राइट। तो बेटा इसके लिए 7 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 और 7, और राइट से पहले वाले पे CHO लगाओ, और बाकी H आप खुद लगा दीजिए, ठीक है। ये सीरीज आप चाहे तो 10 तक भी बना सकते हैं, पर हेड तक वैसे बहुत है 10th क्लास के हिसाब से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगला जो है वो है होमोलोगस सीरीज कीटोनिक ग्रुप। इस वीडियो में हम कीटोनिक तक बना रहे हैं, इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो में कार्बोजाइलिक एसिडिक ग्रुप और एस्टर ग्रुप के लिए सीरीज रह जाएगी, वो हम फिर बनाएंगे, राइट। तो ध्यान से देखिए, होमोलोगस सीरीज फॉर कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप एक अलग ग्रुप है। इस ग्रुप की खासियत ये है कि जब भी ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, आई रिपीट, जब भी ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं तो सेंटर में आता है, ये C डबल बॉन्ड O जो है वो हमेशा सेंटर में आता है, ये इस ग्रुप की खासियत है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई कीटोनिक और एल्डिहाइडिक ग्रुप के अंदर एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस बताइए, 2 मार्क का आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीटोनिक जो ग्रुप होता है बेटा, उसमें C डबल बॉन्ड O अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑड है तो हमेशा सेंटर में आता है, जैसे कि यहाँ प्रोपेनोन में देखो सेंटर में आ रहा है C डबल बॉन्ड O। अगर रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो लाइट देख लीजिए आप। और जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है उसमें C डबल बॉन्ड O जो है वो हर बार हमारा राइट से पहले वाले कार्बन में आता है, साइड में आता है, ठीक है करीबन। तो आप प्लीज कीटोनिक से ध्यान दीजिए जिन्होंने अभी ज्वाइन किया। सफिक्स 1 नहीं है, इसे ओन बोलते हैं, राइट। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ओन है, याद रखना, ठीक है। R एल्काइल ग्रुप है, मैंने पहले भी बताया एल्काइल ग्रुप के बारे में। अगर मीथेन में से एक H निकाल लोगे तो मिथाइल बन जाएगा, इथेन में से एक H निकाल लोगे तो इथाइल बन जाएगा, एल्केन में से एक H निकाल लोगे तो एल्काइल बन जाएगा। तो सफिक्स है ओन, R है एल्काइल ग्रुप, प्रोपेन प्लस ओन प्रोपेनोन।
क्योंकि इसका पहला मेंबर ही प्रोपेनोन है। इसमें मीथेनॉन और इथेनॉन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि लेफ्ट राइट के लिए कम से कम 3 कार्बन एटम चाहिए, ये ध्यान रखना। तभी इसका पहला मेंबर है प्रोपेनोन। गर्ल्स को पता होगा ये प्रोपेनोन होता क्या है। इसमें मैंने एक कॉलम मिस कर दिया, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी गर्ल्स बताइए प्रोपेनोन होता क्या है, बोलो। कम ऑन, तुम इतना यूज करते हो ना प्रोपेनोन, में क्या बताऊं। प्रोपेनोन इज एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर। यहां आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहां आएगा कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या है इसका, एसीटोन। यूज करते हो नहीं, बताओ। पहले नेल पेंट लगाओ, फिर उसे हटाते रहो, ठीक है ना। तो यही सबसे फेवरेट पास टाइम है गर्ल्स का। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3, तो एसीटोन ही हम यूज करते हैं। ये एक वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल क्या होता है, वोलेटाइल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जिन्हें आप एयर में के कांटेक्ट में आते हैं वो उड़ जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। जैसे पेट्रोल, ठीक है ना, एयर के कांटेक्ट में होता है, इवेपोरेट हो जाता है। मैं कई बार कहता नहीं हूँ, तुम कहते हो काम किया था सर, मैंने कहा वोलेटाइल इंक से लिखा होगा कि काम तो किया पर उड़ गया अपने आप, एयर के कांटेक्ट में आते हैं। गॉट इट। तो ये एक वोलेटाइल लिक्विड है, राइट। कॉमन नेम हो गया एसीटोन, और इसका आईयूपैक नेम जो है वो क्या है बेटा, वो 2 प्रोपेनोन है। अब थोड़ा सा मुझे तुम्हें नेमिंग भी बतानी पड़ेगी गरिमा। 1 प्रोपेनोन एग्जिस्ट ही नहीं करता बेटा। और यहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो, मैंने बोला ना बेटा, प्लीज ध्यान दीजिए, बातें मत कीजिए। 3 कार्बन एटम कम से कम चाहिए, ठीक है। और सेंटर वाले पे C डबल बॉन्ड हो आता है। इसका जनरल फॉर्मूला ये है गरिमा, CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड CO CnH2n+1। या आप ऐसे भी कर सकते हो RCOR'। n को 1 पुट करेंगे तो इसमें n को 1 पुट करो, ये C1H3 बन गया, यानी कि CH3 CO CH3 CH3 CO CH3, ये वही है। देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ मैंने, CH3 CO CH3, और ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अब गरिमा इसका नाम 2 प्रोपेनोन क्यों दिया है, थोड़ा सा मैं नेमिंग बता दूं हाइड्रोकार्बन की। वैसे तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा इस चीज के लिए, पर फिर भी सुन लो। ये देखो ऐसे नंबरिंग दे दी है 1 2 3। फिर कीटोनिक ग्रुप को सबसे पहले स्ट्रेट चेन देखनी होती है। स्ट्रेट चेन 3 की है, मतलब प्रॉप की है। और नंबर 2 पे आप चाहे नंबरिंग ऐसे दो 1 2 3 दो, चाहे 1 2 3 दो, नंबर लोएस्ट प्रेफरेंस मिलना चाहिए फंक्शनल ग्रुप को। तो लोएस्ट प्रेफरेंस क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पर लोएस्ट प्रेफरेंस 2 मिल रहा है। 2 पे कीटोन है, तभी इसका नाम है 2 प्रोपेनोन, 2 प्रोपेनोन। ऐसा लिखना सीखना है। अब अगले में n नहीं पुट करूंगा, लेकिन आपको पता है ब्यूटेन जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CnH2n+1 है। अब बच्चे देखो इसमें CH2 ऐड करो, अगर तो लेफ्ट में ऐड करोगे तो ये बन जाएगा C2H5 CO CH3। गरिमा अगर नजर नहीं आ रहा तो इधर आके देख सकते हो। अगर लेफ्ट में बन जाएगा तो ये बन जाएगा, और अगर राइट में ऐड होगा तो CH3 CO C2H5। दोनों ही ब्यूटेनॉन है। बेशक देखने में तुम्हें दोनों अलग लगे, पर दोनों ही ब्यूटेनॉन है। अब मैं नाम देखता हूँ, ये 2 ब्यूटेनॉन है या 1 ब्यूटेनॉन है या 3 ब्यूटेनॉन है, ये अभी आपको बताता हूँ। कॉमन नेम बस एसीटोन का ही याद रखना, ठीक है। नाम अभी नामकरण करते हैं इसका। पहले ये ऊपर वाला देखिए, 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4 कार्बन एटम है। अगर गरिमा 2 पे लगा रहे हो तो C डबल बॉन्ड वो यहां से लगेगा, ठीक है। और अगर इसमें लगा रहे हो 4 कार्बन एटम है तो CH3CO यहां लग रहा है। बेशक ये देखने में तुम्हें दोनों अलग लगे बेटा, क्योंकि अभी आइसोमर टॉपिक समझोगे तो ये बात समझ जाओगे। देखने में भले ही ये दोनों अलग लग रहे हैं, पर इन दोनों का ही नाम क्या है, 2 ब्यूटेनॉन है। क्योंकि आप काउंटिंग कहीं से भी कर लो गरिमा, लोएस्ट वाले को देते हैं, तो ये वाली काउंटिंग सही होगी। इसमें कोई बच्चा यहां से काउंटिंग कर रहा है ना 1 2 3 4, इसका नाम 3 ब्यूटेनॉन रख रहा है, तो वो रॉन्ग होगा। समझ आ रही है बात, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट प्रेफरेंस देनी है हमें, ठीक है। ऐसे में इसमें ये वाली काउंटिंग सही होगी 1 2 3 4 वाली, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसे, इसका नाम कोई भी बच्चा अगर 3 ब्यूटेनॉन रख रहा है तो वो गलत होगा। H आप खुद लगा लेना, मैं मैसी हो जाएगा तभी नहीं लगा रहा, राइट। और इसमें बस एक और कर लो, n को 2 कर लो। पर आपने एक बात देखना कि जब भी ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे तो C डबल बॉन्ड हमेशा सेंटर में आएगा, राइट। तो n को 2 पुट कर लो तो ये पेंटेनोन बनेगा, और पेंटेनोन करेगा 3 पेंटेनोन बनेगा, आप देख लेना है। और इसका नाम होगा C2H5
COC2H5, N के प्लेस पे 2 पुट किया है CnH2n+1, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो CnH2n+1 में। पहले तो 5 कार्बन एटम बनाइए, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लगाइए, यहाँ बाकी H लगाइए। बेटा एक बात ध्यान रखना कि अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं तो हमेशा आपका C डबल बॉन्ड O जो है वो सेंटर में ही आएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो क्लास ये थी होमोलोगस सीरीज का वीडियो फॉर अल्कोहलिक, एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप। Soon we'll upload video for esters and carboxylic acidic group. Thank you everyone.